नमस्कार, मैं हूं संतोष झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। इस वक्त हमारे साथ हैं शहर दरभंगा ही नहीं पूरे उत्तर बिहार के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला दिग्घी पश्चिम दरभंगा में अवस्थित आईबी स्मृति आरोग्य सदन, रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल एवं किडजी एलिमेंट्री स्कूल समेत प्रसिद्ध दालान रिसोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। भाजपा नेता हैं। आइए इनसे बात करेंगे वर्तमान चुनावी मुद्दों पर। स्वागत है सर। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल यह कि चुनाव की कैसी फिजा चल रही है सर? फिजा क्या बताए, घर घर मोदी हर हर मोदी की कहानी चल रही है। हर जगह मुझे तो लग रहा है कि आदमी ही नहीं पूरा वातावरण ही मोदीमय हुआ है। हर जगह यही बात है कि इस बार 400 पार और हम लोग मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। नई भारत की निर्माण करते हुए विकसित देश के रूप में अपने भारत को डेवलप करेंगे। आप घूम रहे हैं दरभंगा लोकसभा, मधुबनी लोकसभा, समस्तीपुर, झंझारपुर, क्या लग रहा है फिजा कितनी मजबूत इस इलाके में? फिजा की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ मजबूती ही मजबूती है और 100% कन्फर्म है हम लोग की ये चारों के चारों सीट ही नहीं बल्कि हमें तो लग रहा है कि बिहार की जो 40 सीटें हैं 40 की 40 सीटें ही हमारे पक्ष में आएंगी। जो इक्वेशन चल रहा है निश्चित रूप से विरोधी पार्टी जो भी हैं वो लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, बट हमारा जो बीजेपी का एक संस्कार है, जो डिसिप्लिन हमारे पार्ट्स है वो रोड पे दिखते नहीं है। वो आसानी से इस बात को जज करते हैं क्योंकि जितने भी हमारे वोटर्स हैं वो किसी भी परिस्थिति में इस पार्ट्स के ऊपर विश्वास रखते हैं कि हमारे देश के विकास, हमारे शिष्टाचार, हमारे डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाली कौन सी सरकार है जो हमारे गरीबों से लेकर अमीरों तक की पार्ट्सों को एक कोऑर्डिनेटेड वे में उसको लेकर चल सके। उस पार्ट्स को देखते हुए हमारे मोदी सरकार ने जो एक स्ट्रेटजी बनाया है उसी के स्ट्रेटजी के तहत हम लोग इलेक्शंस में इस बार एनडीए की पूरी घटक दल सह भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग की पार्टी है वो आई है और हम लोग निश्चित रूप से मोदी जी के जो एम्बिशंस हैं कि एक नई विकसित देश बनाना है मुझे, उसके लिए 400 पार की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये लोग बोलते हैं बट हम लोग लड़ ही नहीं रहे हैं, ये तो हम लोग को ऑटोमेटिकली हम लोग की झोली में आ रहा है। तो हम लोग इस बार कुछ नहीं जानते, बस इतना ही जानते हैं कि इस बार 400 पार। अमित शाह आए थे पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान, शिष्टाचार मुलाकात आपकी हवाई अड्डे पर हुई थी, क्या गुफ्तगू हुई? नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं हुई, जस्ट उनसे एक ट्रांजिशन टाइम था हम लोग का। एयरपोर्ट से उतर के जो अपने चॉपर्स में वो जा रहे थे, वो ड्यूरेशन में 5-7 मिनट का समय था। उसी चलते क्रम में उन लोगों से हम लोगों की मुलाकात हुई। जितने भी हम लोग 8 सदस्यीय टीम वहाँ जो भाजपा के जो पदाधिकारी जो भी थे सभी आदमी और सदस्य वहाँ गए थे उनकी आगमन को में स्वागत करने के लिए। तो उसी क्रम में उनसे मुलाकात हुई, शिष्टाचारिक मुलाकातें हुई और उनको ये पता था कि मैं रिसेंटली यहाँ ज्वाइन किया हूँ और मैंने जब नाम बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, आप चिकित्सक हैं, चलिए आपके आने से भाजपा मजबूत होगी और हम सबको मिलकर नए भारत का निर्माण करेंगे। इतनी ही बातें हुई। उसके बाद सर अपने चौपर्स में चले गए और फिर हम लोग रिटर्न बैक हो गए। अमित शाह ने अभिवादन स्वीकार किया तो कितना जोश बढ़ा आपका? मैं तो पहले से ही भाजपा में इसकी रणनीतियों को और इनके जो उद्देश्य हैं उस पार्ट से प्रभावित हो चुका था। मैं उसी से भाजपा में आ गया था। सर के आने से निश्चित रूप से बात है कि उनके हाथ मिलाने के बाद एक नई जोश आई और मैं भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ, लगातार काम करता रहूँगा। मुझे यही लग रहा है कि मैं अपने देश के विकास में अपना योगदान दे रहा हूँ। और अब कल ऐतिहासिक राज मैदान में मोदी की ऐतिहासिक रैली हुई, इससे क्या फायदा होगा? निश्चित रूप से इसमें फायदा होगा। जहाँ कहीं भी थोड़ा वैसे पर्सन जो बिल्कुल ट्रांजिशन जोन में हैं, जिनमें ये लग रही थी कि बातें कि भाजपा को वोट दें या फिर हमारे अपोनेंट पार्टी में जिस किसी को भी वोट दें, निश्चित रूप से उन लोगों की बातों में बदलाव आई है। मैंने पर्सनली बहुत आदमियों से मिला। कुछ वहाँ पे ऐसे आदमी थे जो वहाँ जाने के बाद मतलब यूँ लग रहा था कि पेड पर्सनस के रूप में वहाँ पे वो लोग दखलबंदी दे रहे थे और बता रहे थे। जैसे कि मैंने न्यूज़ चैनलों में देखा तो लगभग 100 आदमी वैसे थे जो पेड पर्सनस थे अपोजिट पार्टी के द्वारा भेजे हुए। उन लोगों की बातों को भी मैंने देखा। मैंने तो देखा कि जो पेड पार्टी आदमी पहले आरजेडी के रूप में गए हुए थे वो उधर से टर्न होते समय वो भगवा होकर चले आए। मेरा ही गमछा बोल दिए कि सर अपना गमछा दे दीजिए, आज से मैं आपके साथ हो गया। तो ये मोदी जी के आने का एक प्रभाव पड़ा उन लोगों के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि जो ट्रांजिशन दूसरे पार्टी के आदमी जब मेरा भगवा गमछा लेकर अपने ऊपर ओढ़ लिए और वो खाली गमछा बोले कि नहीं मैं इसको नहीं रखूंगा आज के बाद से, तो निश्चित रूप से जो ट्रांजिशन जोन के आदमी होंगे जिनको लग रहा होगा कि डायलेमा कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो निश्चित रूप से वो हमारे पक्ष में एनडीए के पक्ष में वोटिंग करेंगे और उसके लिए वो अपना सहयोग देंगे कि आगे वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। मतलब मोदी मैजिक चल गया?
आप मोदी मैजिक ही बोलेंगे, ये मोदी मैजिक तो है ही निश्चित रूप से। और मोदी मैजिक ही क्यों बोलेंगे, मोदी मैजिक की पूरी परिवार है, हम सभी आदमी मोदी के परिवार हैं। तो दरभंगा के जितने भी आदमी हैं सब मोदी के परिवार हैं, इसलिए मोदी परिवार का मैजिक चला है, सिर्फ मोदी जी का ही मैजिक नहीं चला है। वो तो हम लोग के आप यूँ कर सकते हैं कि द्रोणाचार्य कह लीजिए, भीष्म पितामह कह लीजिए, हम लोग के भगवान कह लीजिए, उस रूप में वो है। चलिए, सबसे आखिरी सवाल, आपने भाजपा क्यों ज्वाइन की? मोदी से प्रभावित होकर, अमित शाह से प्रभावित होकर, या मोदी की नीतियों से प्रभावित? मैं इंडिविजुअली पर्सन से प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि जो भी भाजपा का एक नीति जो है, निश्चित रूप से नीति को एक रूप और आकार और उसको पारित करने वाले हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह सर हैं। तो निश्चित रूप से उस जो अपनी नीतियों को पारित करके हमारे देश में वो लाए, चाहे वो मंदिर निर्माण का काम हो, या आपका जितना भी कश्मीर के मुद्दे पर का पार्ट हो, या 3 तलाक की बातें हो, जो भी बातें उन लोगों ने किया है, सभी समाज के हित में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन लोगों के हित में ही उन्होंने काम किया है। और यही बात दूसरी पार्टी की बातें, जो लोग बोलता है कि ये धर्म के रूप पे तोड़ते हैं, ये बोलते हैं, जोड़ते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि सभी मुस्लिम भाइयों से भी बोलूँगा कि जो हिंदू का नहीं होगा वो मुसलमान का होगा, वो कभी नहीं होगा। इसलिए इस बात पे कभी विश्वास नहीं करना है। और कोई भी आदमी किसी धर्म निरपेक्ष में हम लोग बात नहीं करते, तोड़ा उन लोगों ने है, तो हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। भाजपा हमेशा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। इसीलिए उनका नारा पिछले बार भी था, सबका साथ सबका विकास, और यही बात, सबका साथ मिलेगा तो सबका विकास होगा। कोई भाजपा की नीति में ऐसी बातें नहीं है कि हमारा ये वोटर्स है तो मैं उसको ये सब दूंगा, वोटर्स नहीं है तो नहीं दूंगा। आज भी मेरे यहाँ आयुष्मान योजना का काम चलता है, मैं देखता हूँ हर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई बहुत कम है यहाँ पे, या किसी भी अन्य जाति के हो, सबको अपने अपने क्षेत्र में जो राशन कार्ड होल्डर है सबको कार्ड मिला है, इलाज करा रहे हैं और सबको बेनिफिट मिल रहा है। यही तो बताता है कि मोदी जी की एक पारखी नज़र कि नहीं, हमारी जनता, भारत की जनता एक ही जनता है और सब हमारे साथ है, तो हम सबका विकास करेंगे। कल मोदी ने राज मैदान में कहा कि मोदी बोलता है तो करता है, मोदी की गारंटी है। दरभंगा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मखाना, मधुबनी पेंटिंग, सबके विकास का वादा किया उन्होंने। क्या लगता है कितना पूरा होगा? नहीं, उन्होंने वादा उन पब्लिक से नहीं किया है, उन्होंने वादा हम लोगों से किया है कि आप सभी हमारे रूप में मोदी हैं और आप घर घर जाएंगे और जो उन लोगों की प्रॉब्लम है उन बातों को सुनेंगे और उन बातों को आप लोग मोदी की तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्राइमरी बेसिक लेवल पे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे घटक दल के जो कार्यकर्ता है वो सहित हमारे माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, या जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, उन सारे आदमियों को उन्होंने अपना पावर दे रखा है। जितनी पावर मोदी जी की है उतनी पावर हमारे कार्यकर्ता की, हमारी एक जनता की है। और सबसे बड़ी पावर तो हमारी जनता की है। जैसी उनकी इच्छा होगी, जैसी उनकी डिमांड होगी, हमारे मोदी सरकार उन्हीं के हिसाब से चलेगी, उन्हीं के हिसाब से कार्यक्रम बनाएगी, उनके हिसाब से नीति बनाएगी और उस नीति पे काम करके हमारे पब्लिक की जितनी भी डिमांड है उस पार्ट को पूरा करने की कोशिश करेगी और एक विकसित भारत का निर्माण करेगी। चलिए, हर लोग अपने स्तर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। डॉक्टर शुक्ला भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं एनडीए के लिए, भाजपा के लिए। रिजल्ट तो 4 जून को आएगा। फिलहाल डॉक्टर शुक्ला का आभार न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जनताओं का धन्यवाद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग देकर, अपना मत देकर अग्रसर करने के लिए हमारे भारत देश को समर्पित है। उन सबों को प्रणाम, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।